Good morning to my old students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the fourth part of this chapter, chapter number 17. The name of this chapter, The Merchant's Caravan. यानी बच्चों आज के वीडियो में हम आपके चैप्टर 17 जिसका नाम है द मर्चेंट्स कारवान यानी व्यापारियों का एक दल का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और ध्यान से इस वीडियो को समझें। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अब्दुल जो कि बगदाद का एक बहुत बड़ा व्यापारी है, वो अपने ग्रुप के साथ, अपने कारवां के साथ यात्रा के लिए निकलता है अपने सामान को लेकर। उसे दूसरे राज्य में जाना होता है, तो रास्ते में उसे कुछ परेशानियां आती हैं, जिनका वो सामना करते हुए वो चलता है। रेगिस्तान में सफ़र कर रहा है। दिन के समय वो आराम करते थे और रात के समय जब रेत ठंडी हो जाती थी तब उस पर सफ़र किया करते थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। But Abdul said to himself, "This is no time to rest. I must find water. If I give way to despair, all will be lost." Means जब वो रास्ता भटक जाते हैं, जब उनके पास जो उनके सामान है, पीने का पानी है, जो खाने का सामान है, खत्म हो जाता है, तो अब्दुल कहता है अपने आप से कहता है, दिस इज नो टाइम टू रेस्ट, कि अब रेस्ट करने का समय नहीं है। आई मस्ट फाइंड वाटर, मुझे फाइंड मीन्स प्राप्त करना, वाटर मीन्स पानी, यानी मुझे अब पानी प्राप्त करना चाहिए ताकि मेरा जो दल है वो प्यासा ना रहे। इफ आई गिव वे टू डिस्पेयर ऑल विल बी लॉस्ट, यानी यदि मैं निराश हो जाऊंगा, डिस्पेयर का मतलब निराश होना, ऑल विल बी लॉस्ट, तो सब हम सब जो है यहीं रेगिस्तान में खो जाएंगे और यहीं सब हम सब मर जाएंगे। He started away from the tent, watching the ground closely. He walked and walked. At last he saw a tuft of grass. Means he started, उसने शुरू किया। started का मतलब शुरू करना, away from tent, यानी वो टेंट से दूर चला गया जो टेंट उन्होंने लगा रखा था। watching means देखते हुए, the ground closely, यानी वो जमीन को बड़े ध्यान से देखते हुए टेंट से दूर चला गया। He walked and walked, वो चल रहा था, बहुत दूर चलते चलते चला गया। At last माने आखिरकार, he saw, उसने देखा, a tuft of grass. grass means घास, टफ का मतलब होता है ग्रुप या समूह। उसने घास का एक ग्रुप, एक तरह से कह सकते हैं घास के उसने गुच्छे देखे, समूह देखा। There must be water somewhere under the sand. On this grass would not have been here, he thought. So he ran back to the tent, shouting and calling, "Come quickly! I have found water. Bring an axe and a spade." Means he thought का मतलब सोचना, उसने सोचा, क्या सोचा? There must be water somewhere under the sand, कि इस रेत के नीचे, sand का मतलब रेत, इस रेत के नीचे कहीं ना कहीं क्या है? वाटर है, पानी है। और दिस ग्रास वुड नॉट हैव, अन्यथा ये ग्रास जो है, ये घास जो है यहाँ पर नहीं होती, यानी यहाँ कहीं ना कहीं पानी है, पानी की वजह से ये घास उगी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पानी होगा, ऐसा उसने सोचा। सो माने इसलिए ही रेन बैक टू द टेंट, इसलिए वह रेन मिस दौड़ा, बैक मिस वापस, टू द टेंट, इसलिए वो टेंट की तरफ वापस दौड़ा। शाउटिंग मिस चिल्लाते हुए, एंड कॉलिंग, उन्हें बुलाते हुए, क्या? कम क्विकली, यानी जल्दी आओ। आई हैव फाउंड वाटर, मुझे पानी मिल गया है। ब्रिंग मिस लाना, एंड एक्स माने कुल्हाड़ी, एंड स्पेड यानी कुल्हाड़ी फावड़े लेकर जल्दी आओ, मुझे पानी मिल गया है, हमें पानी जो है वहां से निकालना है, ऐसा उसने कहा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। The man jumped up and ran with him to the place where the grass was growing. They began to dig in the sand and soon they struck a rock. Means the man, जो उसके आदमी थे जो उसके साथ जा रहे थे, वो सब jumped मन उछल पड़े खुशी से, and ran और दौड़े with him उसके साथ, to the place उस स्थान के साथ उसके साथ दौड़े, where the grass was growing, जहां पर ग्रास जो थी, जो घास थी, वो उग रही थी। growing का मतलब उगना। they माना उन्होंने, began to माने शुरू किया, dig means खोदना, in the sand उन्होंने रेत को खोदना शुरू किया, and soon माना जल्दी ही, they struck a rock
जल्दी ही उन्हें एक चट्टान दिखाई दी, नीचे पत्थर दिखाई दिया। अब्दुल जंप डाउन into the hole and put his ear close to the rock. Means अब्दुल jump down into the hole, यानी उस जो खाई जो गड्ढा उन्होंने खोदा उस गड्ढे में वो कूदा। एंड पुट हिज ईयर, और अपना कान रखा, क्लोज द रॉक, और उस चट्टान उस पत्थर के पास अपना कान रखा सुनने के लिए। वाटर वाटर ही क्राइड, आई हियर वाटर रनिंग अंडर दिस ग्रेट रॉक, वी मस्ट नॉट डिस्पेयर। मीन्स ही क्राइड का मतलब चिल्लाना। क्या चिल्लाया? वाटर वाटर, यानी यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। आई हियर, मैं सुन सकता हूँ, वाटर रनिंग की पानी बह रहा है, अंडर दिस ग्रेट रॉक, इस महान पत्थर के नीचे, इस महान चट्टान के नीचे पानी बह रहा है, मैं पानी की आवाज को सुन सकता हूँ। वी मस्ट नॉट डिस्पेयर, हमें निराश नहीं होना चाहिए। Then raising his axe above his head, he struck a heavy blow. Again and again he struck the rock. At last the rock broke and a stream of water, clear as crystal, filled the hole almost before the merchant could jump out of it. Means then माने तब raising his axe, उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया, about his head, अपने सिर से ऊपर उस कुल्हाड़ी को उठाया उस चट्टान पर मारने के लिए। He struck a heavy blow, उसने बड़ी ही जोर से उस चट्टान पर उस कुल्हाड़ी को मारा। Again and again, बार बार मारा। He struck the rock, यानी उस पत्थर पर वो बार बार कुल्हाड़ी मार रहा था। At last माने अंत में, the rock broke मींस टूटना। लास्ट में आके जो चट्टान थी, जो पत्थर था, वो टूट गया। And a stream of water मींस पानी की एक धारा, स्ट्रीम का मतलब धारा, क्लियर एज क्रिस्टल, बिल्कुल हीरे की तरह चमकती हुई, साफ सुथरी, फिल द हॉल ऑलमोस्ट बिफोर, उस गड्ढे को उसने भर दिया। बिफोर, इससे पहले, द मर्चेंट्स कुड जंप आउट ऑफ इट, यानी इससे पहले जो व्यापारी उस गड्ढे से बाहर आते, उससे पहले उसने पानी को गड्ढे में भरना शुरू कर दिया। The people jumped in a joy, they drank and the water eagerly and then led the camels to the spring. Then they set up a bowl to which they fastened a flag so that other traders might find the well. In the evening the men again started on their journey and they reached the city the very next day. Means in the evening the people, जो लोग थे, jumped the joy, वो खुशी से कूदने लगे। They drank the water eagerly, ड्रिंक मींस पीना, उन्होंने पानी को बड़ी ही उत्सुकता से पिया। ईगरली का मतलब उत्सुकता के साथ। एंड देन, और तब, लेट द कैमल्स, और अपने ऊंटों को लाए, टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर है झरना, और उस पानी के पास, उस झरने के पास उस अपने ऊंटों को लेकर आए। देन माने तब, दे सेट अप अ पोल, यानी उन्होंने वहां पर एक पोल गाड़ दिया, एक खंबे टाइप में एक खंबा गाड़ दिया। टू विच दे फास्टेंड ए फ्लैग, जिस पर उन्होंने एक झंडा टांग दिया। सो दैट अदर ट्रेडर्स माइट फाइंड द वेल, ताकि जो दूसरे व्यापारी हैं वो भी उस पोल को देखकर, वो भी उस खंबे को देखकर पता लगा लें कि यहां पर पानी है। इन द इवनिंग, यानी शाम के समय, द मैन अगेन स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी, यानी शाम के समय उन आदमियों ने दोबारा से अपनी यात्रा करना शुरू कर दिया। एंड द रीच द सिटी द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले दिन वो अपने शहर पे पहुंच गए। इस तरह से उनकी यात्रा पूरी हुई। आपका चैप्टर भी यहाँ पूरा हुआ। जो चैप्टर हैज फिनिश नाउ, यू शुड आल्सो रीडिंग एंड यू शुड आल्सो लर्न द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। आप सबको अच्छे से इस चैप्टर्स के वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं और इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग भी लगानी है। कुछ वर्ड्स मीनिंग है, जैसे डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, कारवान मीन्स काफिला यानी ग्रुप, पायलट का मतलब चालक, हैस्टेंड का मतलब जल्दी करना, ईगरली का मतलब उत्सुक, बड़ी बेचैनी से, ओएसिस का मतलब यहाँ पर है रेगिस्तान में पानी का एक छोटा तालाब, ब्रीज मीन्स हवा का झोंका, वेरी मीन्स थका हुआ, डिस्पेयर का मतलब निराश यानी दुखी, फास्टेंड का मतलब जकड़ा हुआ, पकड़ना किसी को, स्प्रिंग का मतलब झरना। तो आप सबको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।